आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न शास्त्रों के ऊपर ही पूछा है कि आप बार बार कहते हो शास्त्र पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार निरंतर पढ़ते तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। देखिए, जैसे हम भौतिक शिक्षा लेते हैं तो एक बार पढ़ा, दो बार, 10 बार, फिर उसकी परीक्षा हुई, उत्तीर्ण किया, तो फिर तो आप उन पुस्तकों को पढ़ते नहीं। लेकिन इन शास्त्रों को आप बार बार अपने वीडियो में कहते रहते हो। गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन स्थितियों पर ही किसी भाई बंधु ने कुछ प्रश्न रखा है। देखिए, मैं जहां तक मुझे कुछ याद आ रहा है कि तकरीबन 3 वर्ष पहले के आसपास हमने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी इससे संबंधित ही, शास्त्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए। देखिए, जैसे आप घर पे जब खाना खाते हो, सलाद काटते हो, कुछ प्याज, कुछ खीरा, और भी देखिए सलाद में जो जो टमाटर, कुछ और स्थितियां होती हैं, और उसमें स्वाद की स्थितियां और अच्छी बनाने के लिए अक्सर आप एक नींबू निचोड़ते हो। देखिए, स्थितियां बहुत ही सरल होते हुए आप इन सभी स्थितियों से गुजर चुके हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं। लेकिन हम उन स्थितियों पे कभी गौर नहीं करते। देखिए, नींबू में रस होता है। एक बार आपके घर में चाहे गृहिणी सलाद काटे या आप शिकंजवी बनाओ, किसी भी रूप में देखिए, जब आप नींबू की एक प्रकृति से, स्वभाव से आप देखिए, उसमें रस होता है। उस रस को निकालने के लिए आप एक बार निचोड़ते हो, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, संभवतः चौथी, पांचवी बार यदि आप रोकते हो तो उसमें रस और निकलता नहीं है। अंत में आप उस की छिलके को फेंक देते हो। इसी तरह आप बाजार में जाते हो तो गन्ने का रस भी आपने कभी पिया होगा, और गन्ने के रस पीने के साथ साथ अक्सर कभी कभी देखिए, वो गन्ने का रस जब तैयार करते हैं तो गन्ने को एक मशीन के भीतर उसका रस निकालने के लिए डालते हैं। एक बार, दो बार, 3 बार, फिर तोड़ मरोड़ के डबल, 2 बार, 3 बार, कुछ अजीबोगरीब की स्थितियां आपने स्वयं देखी होंगी, जिसमें देखिए शब्दों से कम आपका एक ध्यान केंद्रित कर रहा हो कि वो बार बार की जो एक स्थितियां हैं वो नींबू से अधिक की है। क्योंकि आपका हमारा जो हाथ है वो तो देखिए 3-4 बार में वो उसमें उससे अधिक रस होता नहीं है और निकल भी नहीं पाता। लेकिन मशीन में आप देखोगे, कभी हम ऐसा चिंतन करते हैं कि अब वो इस गन्ने के छिलकों को फेंक देगा, लेकिन वो फेंकता नहीं, फिर उसमें दोबारा मशीन में डालता है। अब हम सोचते हैं अब की बार जरूर फेंक देगा, फिर वो पुनः उसमें डालता है, क्योंकि उसमें से रस निकलता है। यानी कि नींबू से अधिक रस निकालने की जो प्रक्रिया है वो गन्ने की रस की स्थितियां हैं। देखिए जी, मैं स्थितियां इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलता जाए। अब गन्ने के रस के आगे आपकी स्थितियां क्या है? शास्त्रों को पढ़ने की। देखिए, मैं तो पिछले लगभग 30 वर्षों से ही 1, 1:30, 2 बजे उठकर इन सभी सात्विक स्थितियों में, चाहे पढ़ने से हो, चाहे सुनने से हो। देखिए, ये यूट्यूब चैनल तो पिछले लगभग 6, 6.25 वर्षों से आरंभ हुए। तकरीबन 15 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी लिखी थी। उस दिन से ही मैंने अपना नाम सुधीर कुमार भाटिया के
एक सुधीर भाटिया फ़कीर रखा, जो कि आज हमारे चैनल का भी ये नाम है। और भी देखिए कई स्थितियाँ हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों को आप बार-बार पढ़ते रहो। हमने भी जो देखिए आरंभ किया था पहली कक्षा 001, 2 करते-करते आज देखिए 3400 कुछ हो चुकी हैं। अलग-अलग चैनल बन गए हैं। अलग-अलग स्थितियों पे हम कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर देने की समर्थ भी मुझे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों की बदौलत ही बन पाती है कि मैं आपको अलग-अलग उदाहरणों द्वारा स्थितियों को, शास्त्रों की महत्ता समझा रहा हूँ। देखिए, शास्त्रों का हो, चाहे वेद को हो, उपनिषद को हो, पुराण को हो, गीता को हो, और भी देखिए जितने भी भाष्य हैं महापुरुषों द्वारा लिखे गए, हालांकि मायातीत महापुरुषों द्वारा ही वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में किया गया और उपनिषदों का सरलीकरण भी मायातीत महापुरुषों द्वारा ये विभिन्न पुराणों में किया गया। ये जो भागवत पुराण की चर्चाएं आप देखते हो ना, भारत के एक नहीं, 10 नहीं, 100 सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन होती है, साप्ताहिक यज्ञ के रूप, ताकि संसार में धार्मिक संदेश जाए, आध्यात्मिक संदेश जाए, कि हमारे जीवन में, व्यवहार में, आचरण में आध्यात्मिकता। देखिए, धर्म का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में जो आर्थिक स्थितियां हैं, और आर्थिक स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारी भोग इच्छाओं से है कि चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और एक चैनल का नाम है ना, धर्म ओम दर्शन। चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का बंधन में ये धर्म, अर्थ और काम की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है, धन से है, और काम का अभिप्राय कामनाओं से है, भोग इच्छाओं से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया, और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक। और सत्वगुण के प्रति तो कहा गया ना, सत्वगुण का संग करो, इसकी प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। इसीलिए बार बार कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं उनको सुनो, निरंतर इन सभी स्थितियों पर चिंतन करो। प्रतिदिन इन शास्त्रों से नया रस कुछ ना कुछ निकलता रहता है। अनादिकाल से आज तक इस रस में कहीं भी कमी नहीं आई। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, यानी कि शास्त्र आप जितनी बार भी पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर यानी कि आप सत्वगुण छोड़ दोगे। सत्वगुण छोड़ोगे तो प्रकृति के दो और गुण, यानी कि फिर आप रजोगुण में आ जाओ। संसार को, संसारी भोग विषय को हो, यानी कि फिर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनती। इसलिए इन दो तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को मर्यादा में रखें, इससे बार बार कहा जाता है सत्संग करते रहो। अक्सर मेरी चर्चाओं में कहा जाता है निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए, निरंतर का अभिप्राय ये है कि आपने छोड़ना नहीं। जब तक ये जन्म मरण के बंधनों से आपकी हमारी मुक्ति नहीं होती, आपकी आत्मा पर जो एक तीन शरीरों के बंधन है, ये समाप्त नहीं होते। एक बंधन तो देखिए सबका ही समाप्त हो जाता है, चाहे कोई आतंकवादी हो, हत्यारा हो, किसी भी प्रकार का एक जघन्य अपराध किया हो, तो शरीर तो उनके भी मरते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, कारण शरीर के आधार पे ही देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग पौने 3 घंटे का था, 5 वर्ष पहले हमने बनाया था। बहुत मेहनत से बनाया था। बहुत स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और विभिन्न संसारी उदाहरणों द्वारा विभिन्न स्थितियों पे प्रकाश डाला था। लेकिन मनुष्य की देखिए रुचि नहीं।
3-3 घंटे की फ़िल्म देख लेते हैं। मैच में भी 10-10 घंटे लगाते हैं। अभी तो कुछ रोज़ पहले ही देखिए कुछ मैच की स्थितियों में ही कुछ भगदड़ के कारण भारत के किसी राज्य में लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। देखिए ये सभी स्थितियों को आप और हम तर्कपूर्वक समझते नहीं, अर्थपूर्वक नहीं समझते, ज्ञानपूर्वक नहीं समझते। बस संसार के बहाव में देखिए संसार तो रजोगुणी है। रजोगुण में संसार में अल्पकालिक सुखों की, संसारी सुखों को प्राप्ति के लिए ही एक विशेष रुचि बनी रहती है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ के समझाया गया। हम बार-बार इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। इसलिए जीवन में निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। गुरु के प्रवचन सुनते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए। देखिए, ये जो हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ इन वीडियो में अब तो हमने शॉर्ट्स भी बनाने आरंभ कर दिए हैं कि आपका आध्यात्मिक मित्र के अंतर्गत कुछ हम लघु ज्ञान संदेश, धर्म दर्शन के अंतर्गत कुछ शॉर्ट्स की स्थितियाँ, आध्यात्मिक ऑक्सीजन में भी कुछ छोटी-छोटी लघु ज्ञान संदेश और इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सर्व क्लियरमिक्स की आपको भाई-बहनों के प्रश्नों को या संसारी स्थितियाँ जो-जो मेरे संज्ञान में आती हैं, उस पर हम कोई तर्कसंगत विश्लेषण करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सैद्धांतिक बातों को उठाते हैं। तो मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, शास्त्रों को निरंतर अपने जीवन में सर्वोपरि महत्ता देते रहिए। ये आपका धर्म मजबूत करेगा और धर्म मजबूत होने से ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं हैं, अधोगति से बचाते हैं और धर्म मजबूत होगा तो जी साधना आरंभ करवाएँगे, मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएँगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में ले जाते हुए एक ना एक किसी मनुष्य योनि के जन्म में मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मायातीत की स्थिति बना दे। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कभी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। आज की वीडियो संबंधित फिर कोई नया आपके मन में प्रश्न हो या दिए गए उदाहरणों से आपकी एक ज्ञानमय स्थिति नहीं बनी हो, ये नए प्रश्न का सदा ही स्वागत है। कि मन में कुछ सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।